अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मार्च 2023 पेपर है P5। उस पे हम वर्किंग करते हैं। लेट्स सी कि इस पेपर में क्या आया है और कैसे आंसर किया जाएगा। क्वेश्चन 1, aqueous iron 2 ions are usually kept in acidic conditions to prevent them readily oxidizing to aqueous iron 3 ions। यहाँ एक इंफॉर्मेशन दे गया है कि प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए एसिडिफाई किया हुआ है यहाँ पर आयरन 2 को। जस्ट इंफॉर्मेशन है। आयरन 2 आयंस रिएक्ट विद सिल्वर आयंस इन अ रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ रिडॉक्स चेंज की बात हो रही है और क्लियरली मुझे यहाँ नजर आ रहा है कि ये देखिए सिल्वर रिड्यूस्ड और आयरन ऑक्सीडाइज्ड। ओवरऑल ये रिडॉक्स है। द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश। ये इक्विलिब्रियम नजर आ रहा है, रिवर्सिबल। द कंसंट्रेशन ऑफ आयरन टू aqueous at equilibrium can be found by titration with standard solution of potassium permanganate। यहाँ एक बड़ा अच्छा लफ्ज दिखा है मुझे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है सॉल्यूशन ऑफ नॉन कंसंट्रेशन, जिसकी कंसंट्रेशन का हमें पता है, जिसकी कंसंट्रेशन हमने अपने हाथ में रखने की ये स्टैंडर्ड है, दूसरे के हवाले से ये वैल्यूज आएंगे जिसका नॉन। KMnO4 is deep purple in color. The equilibrium constant for the reaction can be found using the following equation। ये हमने दी है। देखिए प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट्स, ये सॉलिड हम इसमें इंक्लूड नहीं करते। यहाँ ये सॉलिड है, ये नहीं इंक्लूड होगा। KC एक्सप्रेशन में, KP एक्सप्रेशन में सॉलिड इंक्लूड नहीं किया जाता, तो इसलिए सॉलिड को इंडिपेंडेंट कर दिया, उसे हटा दिया। बाकी जो चीजें बची हैं उसमें प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ले ली। A student carries out the experiment using the following instructions। Step 1, add 100 cm cube of 0.2 mole per dm cube silver nitrate to 100 cm cube of 0.2 mole per dm cube iron 2 nitrate in a 500 cm cube conical flask and stopper the flask। Label this as A। A इसका मतलब है इन दोनों का मिक्सचर, और ये दोनों क्या है, ये दोनों आयरन 2 है और ये अंदर ही अंदर ये रिएक्शन होना है इन दोनों के बीच में। यहाँ एक चीज और भी मुझे दिख रही है कि ये 100 था, ये 100 था, 100 को मिक्स किया है। एक तो मैंने ये इस हिस्से की मोल्स निकाल ली है कि ये मेरे पास आयरन 2 नाइट्रेट के मोल्स हैं। ये कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम N इक्वल्स टू CV। इसको अपने पास रख लिया, मे भी आगे मुझे इसका यूज सामने आ जाए। अभी ये देखें आयरन 2 को मैं ले रहा हूं, आयरन 2, सिर्फ आयरन 2 पे फोकस है। आयरन 2 0.2 है 100 में। अगर मैंने दोनों का वॉल्यूम इकट्ठा कर दिया तो कंसंट्रेशन क्या होगी, जाहिर है इसकी डाइल्यूशन होगी। उसमें मैंने 100 वॉल्यूम वाटर का ऑर्डर डाइल्यूशन हो गई, तो जब ये 0.2 मोल्स पर डीएम क्यूब 200 में चला गया तो ये बन जाएगा 0.1 मोल पर डीएम क्यूब। ये इसकी स्ट्रेंथ आ गई इनिशियल। लीव द फ्लास्क फॉर 4 आवर्स। शेक इंटरमिटेंटली, वक्फे वक्फे से इसको हिलाएं। देन लीव द कॉनिकल फ्लास्क
ए अनटच फॉर 1 आवर, हिलाएं और उसके बाद 1 घंटे के लिए उसको फिर छोड़ दें, फिर हिलाएं फिर छोड़ दें, इस तरह वक्फे वक्फे से ये काम करना है। यूज अ pipette to transfer 25 cm cube solution from conical flask A into 250 cm cube conical flask. Label this conical flask as B. इसमें से सैंपल लिया है 250 में और उसको B कह दिया, फिर उसमें add 5 cm cube of 1 mole per dm cube sodium chloride to the solution in B. A white precipitate of silver bromide forms. सिल्वर आयन, क्लोराइड आयन, एक्वा सॉल्यूशंस आपस में मिले, सिल्वर क्लोराइड सॉलिड बना जो कि वाइट। अब कुछ चीजें मेरी समझ में आ रही हैं। देखें, यहाँ रिएक्शन हुआ, सिल्वर कंज्यूम होगा, लेकिन जो अनरिएक्टेड सिल्वर था उसने क्लोराइड के साथ व्हाइट 50 दी, या अनरिएक्टेड जो क्लोराइड सॉल्यूशन में अवेलेबल था उसको हमने लॉक कर दिया in the form of silver chloride. Use a measuring cylinder to add 20 cm cube of 1 mole per dm cube sulfuric acid to the conical flask. Measuring cylinder ये रफ वॉल्यूम के लिए यूज होता है। Rinse a burette and fill it with standard solution of this. ब्यूरेट में आपने KMnO4 ले लिया, ये आपकी ब्यूरेट जिसमें KMnO4 आ गया, और add KMnO4 to the mixture in conical flask B until the end point is reached. नीचे आपकी कॉनिकल फ्लास्क है, इसमें ये देखें मेरे पास आयरन 2 कुछ ना कुछ होगा, उसके ऊपर वर्किंग हो रही है। यूं ही ड्रॉप गिरता है, पहले इसका कलरलेस हो जाएगा, कलरलेस, और एंड पे इसका कलर पिंक आना है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इधर मेरे पास आयरन 2 है जिसके साथ इसका रिएक्शन होगा। Empty conical flask and rinse with distilled water ready for the next iteration. बार बार इसको रिपीट करना है ताकि हमें कंकॉर्डेंट रीडिंग्स मिल जाए। रीडिंग्स जो 0.1 डेसिमल पे डिफर करें, 0.1 पे जो डिफर करती हैं उनको कंकॉर्डेंट रीडिंग्स कहते हैं। द स्टूडेंट, अच्छा इसके बाद ये कंकॉर्डेंट का लफ्ज लिखा भी है उसमें। The student repeats the citation until concordant readings are received. The student records the results in table. ये टेबल में रिजल्ट्स हैं, इनका डिफरेंस लिया, ये मेरे पास वॉल्यूम यूज आ गया, टाइटर वैल्यूज आ गई हैं वो ले ली, और इसमें ये और ये दोनों 0.1 के डिफरेंस पर हैं, ये दोनों कंकॉर्डेंट रीडिंग्स हैं। ये रफ है, रफ आमतौर पे बड़ी वैल्यू होती है, बाकी को हमने कंसिडर कर लिया, 0.2 डेसिमल में वर्किंग ले रहे हैं। अभी तक जस्ट इंफॉर्मेशन चाह रही हैं, ये वो पहला काम है जो यहाँ मुझे क्वेश्चन के हवाले से करवाया है। कंप्लीट द टेबल हो गई बात। कैलकुलेट अ सूटेबल मीन टाइटल टू बी यूज्ड इन द स्टूडेंट्स कैलकुलेशन। शो क्लियरली हाउ यू ऑब्टेन दिस। उनका एवरेज ले लो, एवरेज वॉल्यूम ले लो, तो ये आपकी मीन टाइटल वैल्यू आ गई। State what is meant by the standard solution. Solution of known concentration, known strength, उसको हम standard solution कहते हैं। Suggest why conical flask A is left for 4 hours in step 2. देखो यहाँ हम ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने दे रहे हैं कि यहाँ इक्विलिब्रियम बने, क्योंकि नीचे उसने यहाँ पे जो बातें की हैं, कुछ सिल्वर बचा हुआ है, कुछ आयरन बचा हुआ है, इसका मतलब सारे का सारा तो कन्वर्ट नहीं हुआ। कितना आयरन 2 बचा हुआ है उसको मैंने KMnO4 के साथ टाइट्रेट किया है, सिल्वर कितना था उसको क्लोराइड के साथ लॉक किया है। अब जो 4 घंटे पड़ा रहा है, तो 4 घंटे में तो ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो सकता है। तो यहाँ ये बात आई है, ये टू एस्टेब्लिश इक्विलिब्रियम।
मैक्सिमम चेंज एट विच इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश, ये हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम जो रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन से प्रोडक्ट आप चाह रहे हैं वो आप अचीव कर लें. Suggest why conical flask A is not shaken during the final hour in step 2. देखिए ये जो सिल्वर के पार्टिकल्स हैं जो सॉलिड बना है, इसको सेटल होने के लिए टाइम चाहिए नीचे, तो आप लास्ट आवर में इसको शेक ना करें. लेट सॉलिड पार्टिकल्स सेटल एट द बॉटम. और ये बात प्रीवियसली कहीं किसी पेपर में नहीं आई. कहीं किसी इक्विलिब्रियम में सॉलिड हो, आप उसको वेट करें तो वो नीचे सॉलिड सेटल हो जाएगा. ये इस फ्रेम में मैंने भी फर्स्ट टाइम इस बात को रीड किया है. फिर कहते हैं सजेस्ट व्हाई मेजरिंग सिलेंडर इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट apparatus टू यूज टू मेजर सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि हम रफ वॉल्यूम लेना चाह रहे हैं, वो एक्सेस में है. एक्सेस के लिए हम हमेशा रफ मेजरमेंट में जाते हैं, तो मेजरिंग सिलेंडर हमें रफ वॉल्यूम दे देगा. सो जस्ट हमने एसिडिफाई करना है, उसका मेन रिएक्शन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, जस्ट कंडीशंस दी जा रही हैं. स्टेट व्हाट द ब्यूरेट शुड बी रिंस विद. देखिए ब्यूरेट को तैयार करने के लिए पहले तो पानी से अच्छी तरह रिंस करते हैं, और एंड पे हम उसमें रेलेवेंट मटेरियल टू बी लोडेड इन द ब्यूरेट उससे अच्छी तरह रिंस कर लेते हैं. तो यहाँ KMnO4 है जिससे उसको रिंस किया जा रहा है. पानी तो चलो निकल गया, उसके बाद आप उसमें से KMnO4 गुजार दें ताकि उसका इंटीरियर क्लोज टू स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4 हो जाए. तो इसलिए एंड पे उसको अच्छी तरह रिंस कर लें, उसमें से 1 या 2 दफा आप KMnO4 को गुजार दें थोड़ी सी क्वांटिटी को, डिस्कार्ड कर दें. अब आपका ब्यूरेट रेडी है फॉर योर टाइट्रेशन. स्टेट the change in color seen in the mixture of in conical flask B at the end point. colorless से pale pink हो जाएगा, या permanent pink, first permanent pink, या just pink लिखते हैं तब भी चल जाएगा. The student repeats the experiment using KMnO4 at a lower concentration. The student obtained a large mean value. अगर इसकी कंसंट्रेशन कम है तो जाहिर है फिर इसकी क्वांटिटी ज्यादा आएगी. क्वांटिटी ज्यादा आएगी तो मीन टाइटर वैल्यू भी बड़ी हो जाएगी. So just one reason why a larger titer is better than smaller one. जितनी ये वैल्यू बड़ी होगी उतना जो परसेंटेज एरर होता है वो कम हो जाता है. छोटी वैल्यूज में परसेंटेज एरर ज्यादा, तो हम उस बात को चेंज कर रहे हैं. ये जो होता है ना वैल्यू ओवर वैल्यू ऑब्टेन्ड इनटू 100, उस पे बात आ रही होती है. तो यहाँ ये जितनी वैल्यू बड़ी होगी उतना परसेंटेज एरर कम आएगा. नेक्स्ट आ द इक्विलिब्रियम इज शोन. ये इक्विलिब्रियम मेरे पास है. व्हेन अनदर स्टूडेंट कैरीज आउट द टाइट्रेशन with 0.02 mole per dm³ KMnO4, the mean titer is this. The ionic equation for the reaction वो हमें given है. Calculate the concentration of iron 2 in the reaction mixture. iron 2 को calculate करना है. देखिए KMnO4 के हवाले से ये स्पेसिफिकेशन मेरे पास है. कंसंट्रेशन गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, इससे मोल्स आ रहे. इक्वेशन शो कर रही है कि इसका 1 मोल हो तो इसके 5 मोल्स हैं, तो ये 5 टाइम्स किया मोल्स आ गए आयरन के. ये आयरन के मोल्स 25 में है. मैंने यहाँ सैंपल जो लोड किया था वो 25 cm3, ये देखिए 25 cm³ लिया था फ्लास्क में, तो ये 25 में मोल्स आ गए. व्हाट अबाउट 1000 कंसंट्रेशन बन जाएगी. 25 में इतने मोल्स हैं, 1000 में कितने होंगे. So just why it is not necessary to measure the concentration of the silver ions in the equilibrium mixture experimentally. क्यों एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन नहीं करना. ये देखो जितना आयरन उतना सिल्वर, 1 मोल की रेशियो है, तो जो जितना आयरन 2 कंज्यूम होगा उतना सिल्वर कंज्यूम हो जाएगा. यूं बात आ रही है, इसलिए मुझे करने की जरूरत है. देखिए कंसंट्रेशन दोनों की एट इक्विलिब्रियम बराबर होती है. कंसंट्रेशन दोनों की बराबर है. जो मुझे आयरन मिल गया तो समझे सिल्वर मिल गया.
Determine the decrease in concentration of iron 2 from initial solution and hence determine the concentration of iron 3 in the equilibrium mixture. देखें मेरे पास ये आयरन 2 बच गया और यहाँ मेरे पास आयरन 2 इनिशियली जो यहाँ कैलकुलेट किया था वो 0.1 था। 0.1 में से ये जो अनरिएक्टेड था जिसको मैंने KM4 से जज किया है उसको माइनस का 0.1 में से माइनस किया, ये मेरा आयरन यहाँ ये बन गया, आप कह लें आयरन 2 रिएक्टेड, और जो रिएक्ट कर गया वही तो बेसिकली आयरन 3 में कन्वर्ट हुआ। आयरन 2 रिएक्टेड मींस आयरन 3, तो ये मेरा आयरन 3 आ गया। और लास्ट में क्या रहा है कि डिटरमिन द KC इंक्लूडिंग यूनिट्स। KC का एक्सप्रेशन हमारे पास ये पड़ा, आयरन 3 की वैल्यू मेरे पास है, आयरन 2 और ये दोनों बराबर हैं, ये देखो ये दोनों बराबर हैं, तो ये मैंने यहाँ बात की है कि ये बराबर हैं, ये डिवाइड किया मेरे पास आंसर आ गया KC का। और यूनिट क्या है, मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब, तो ये कट जाएगा मोल पर डीएम क्यूब का, जब ऊपर आएगा तो ये इसका यूनिट बन जाएगा। क्वेश्चन कंपैरेटिवली आसान है लेकिन थ्योरेटिकल अप्रोच इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा थी। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन 2। The reaction between iodide ions and aqueous hydrogen peroxide takes place in an acidic condition. ये acid condition में इनके बीच में रिएक्शन हुआ है, आयोडीन बन रही है। A student carries out a series of experiments to investigate the order of reaction with respect to concentration of iodide ion. इसके हवाले से चेक करना है कि इसके वजह से ऑर्डर क्या है। ये दोनों एक्सेस में ले लें, इसकी वजह से जो चेंज इन रिएक्शन आएगा वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिफाइन कर देगा। द स्टूडेंट डज दिस बाय मेजरिंग द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ आयोडीन टू फॉर्म। और इसको कैसे पता चला कि आयोडीन कितनी बनी फॉर फिक्स टाइम, फिक्स, अच्छा ये किया कि इतनी आयोडीन बनी इन मेजर टाइम। द स्टूडेंट डज दिस बाय मेजरिंग द टाइम टेकन फॉर, आपका आयोडीन की एक फिक्स क्वांटिटी बनी है उसके लिए टाइम मेजर किया। यहाँ मुझे जो फोटो स्पेक्ट्रोमीटर है ध्यान उधर जा रहा है, क्योंकि फोटो स्पेक्ट्रोमीटर में इंटेंसिटी ऑफ कलर को हम जज कर लेते हैं कि इतनी इंटेंसिटी ऑफ कलर है, वो सेंसिबल इक्विपमेंट होता है वो हमें बता देता है कि आप कंसंट्रेशन इतनी है बिकॉज ऑफ दिस कलर, तो हम देख लेंगे कितने टाइम में ये रिएक्शन हुआ है, वो ये काम भी हम कर सकते हैं। A known amount of aqueous thiosulfate in the reaction mixture reacts with iodine formed in reaction। ये रिएक्शन 1 में जो आयोडीन बनी है उसको थायोसल्फेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं, टाइट्रेशन की जा रही है थायोसल्फेट के साथ, या क्वांटिटी ऑफ थायोसल्फेट डाली जा रही है। जब थायोसल्फेट खत्म हो जाए, ये रिएक्शन तो चल रहा है, आयोडीन इसके साथ कंज्यूम हो रही है, एक वक्त आया कि थायोसल्फेट खत्म हो जाएगा, तो इसके बाद आयोडीन जो भी बची उसको हम जज कर लेंगे। कहते हैं आफ्टर ऑल ऑफ द थायोसल्फेट हैव बीन रिएक्टेड इन रिएक्शन 2, ये जब थायोसल्फेट खत्म हो गया, फर्दर आयोडीन फॉर्म जो है, अगर उसमें ये जो आयोडीन बनती जा रही थी पीछे, हम उसको आगे कंज्यूम करी जा रहे थे, पहले से ही थायोसल्फेट डाला हुआ था इस पूरे रिएक्शन मिक्सचर में, बनने वाली आयोडीन ये दोबारा आयोडाइड में चेंज हो गया, एक वक्त आया कि थायोसल्फेट सारा ही कंज्यूम हो जाएगा, उसके बाद फर्दर आयोडीन ने स्टार्च से मिलके स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स बना देना, स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स, और ये होता है ब्लू ब्लैक कलर का होता है। द फॉलोइंग मटेरियल्स आर यूज्ड, ये मटेरियल्स हैं, बीकर 50 वाला लिया है, 250 cm³ पोटेशियम आयोडाइड लिया है, और इनके वॉल्यूम नहीं बताया, दैट मीन्स कि ये प्लेंटीफुल सप्लाई में है, सिर्फ पोटेशियम आयोडाइड लिमिटेड है। इंडिकेटर है, डिस्टिल वाटर है, ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 केमिकल्स अवेलेबल हैं।
A second student looked at the equation for the reaction 1 and stated that the order with respect to iodide ions must be second order because of the balance equation contains 2 iodide. ये देखें उसकी कोएफिशिएंट वैल्यू को उसने देखा, उसने कहा कि जी इसका ऑर्डर 2 है। ऐसे नहीं होता क्योंकि एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन डेटा से ऑर्डर डिफाइन किया जाता है, नॉट फ्रॉम स्टोकियोमेट्रिक इक्वेशन। वो स्टूडेंट ने स्टोकियोमेट्रिक इक्वेशन से ही आंसर दे दिया, ये बात गलत हो जाएगी। और पूछ रहा है सजेस्ट व्हाई अ बैलेंस्ड इक्वेशन अलोन कैन नॉट बी यूज्ड टू डिटरमिन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वर्कड आउट किया जाता है ऑन एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड रेट इक्वेशन। एक्सपेरिमेंटल डेटा की बेस पे हम डिसीजन लेते हैं। Describe how the student makes 250 cm cube of 1 mole body of potassium iodide starting from a sample of the solid potassium iodide in a 50 cm cube beaker. Give the name and size of any key apparatus used. Describe how the student ensure the volume of is exactly 250 cm cube. You may wish to write your answer using a series of numbered steps. देखें n is equal to CV, concentration into volume. ये मैंने इसका मोल्स निकाल लिए। पोटेशियम आयोडाइड का मोलर मैस मेरे पास है, इस मोलर मैस को इससे मल्टीप्लाई कर दें जिससे मेरे पास मैस नीडेड सामने आ जाएगा। इसको मैं डिजिटल बैलेंस पे मेजर कर लूंगा और उसको 50 वाले बीकर में थोड़ा सा क्वांटिटी वाटर ले लूंगा और उसमें डिजॉल्व कर दूंगा। टोटल 50 है, आप यहाँ पे 30, 40, 50 कोई भी वॉल्यूम ले लें, उसमें डिजॉल्व करें। डिजॉल्व करने के बाद इसको ट्रांसफर करें इन कॉनिकल फ्लास्क, इन वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, और वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होनी चाहिए 250 कैपेसिटी। ये इसकी नेक लंबी होती है, यहाँ जहाँ मार्क लगा होता है अप टू दैट इसके ऊपर जो भी वॉल्यूम लिखा हुआ है वो है। आमतौर पे आपका लैब वर्क 250 तक जाता है, उसमें डालें। उसके बाद ये जो बीकर है जिसमें आपने सोल्यूशन, इसको 2 to 3 टाइम्स रिंस करके इसमें ट्रांसफर करें एंड देन मेक वॉल्यूम अप टू द मार्क तक वॉल्यूम मेक कर दें। आपका ये सोल्यूशन तैयार हो जाएगा जो कि 250 cm क्यूब है, 0.1 स्ट्रेंथ का है। मोल्स निकालें, मोल्स को मैस में कन्वर्ट करें, उस मैस को 50 के बीकर में डिजॉल्व करें इन लिटिल क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड देन ट्रांसफर इट इनटू वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, rinse it 2 to 3 times and then make volume up to that mark. Now your solution is ready for use. उसके बाद एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर क्या चल रहा है, देखिए आपका जो the student carried out experiment 1 using the following steps. Step 1, 25 cm cube of 0.2 mole sulfuric acid. ये हमने एक बीकर ले लिया सपोज, उसमें आपने पहली चीज है सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, एसिडिफाई कर दिया। 20 cm क्यूब ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, फिर आपने वाटर डाल दिया। 5 cm क्यूब 0.1 मोलर के पोटेशियम आयोडाइड, ये पोटेशियम आयोडाइड डाल दिया। एड 5 cm क्यूब ऑफ 0.1 मोल थायोसल्फेट, फिर आपने सोडियम थायोसल्फेट डाल दिया। अब देखिए यहाँ रिएक्शन हो ही जा रहा है, रिएक्शन से जो आयोडीन बन रही है वो आयोडीन यहाँ पे आएगी। एंड पे कुछ चीजें डाल, ये स्टार्च भी डाल दिया साथ में, सारा कुछ ही बीकर में डाली जा रहा है। द ब्यूरेट से इसमें ये आपने हाइड्रोजन परऑक्साइड डाल दिया। अब हाइड्रोजन परऑक्साइड ने आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करना है, वो जो ही आयोडीन बनेगी वो थायोसल्फेट को कंज्यूम करेगी। थायोसल्फेट कंज्यूम होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, एक वक्त आएगा थायोसल्फेट जो ही खत्म होगा, थोड़ी सी भी आयोडीन अनरिएक्टेड बची जो ही बनी
वो स्टार से मिलके ब्लू ब्लैक कलर दे देगी, यानी इमीडिएटली ब्लू ब्लैक कलर नहीं बनेगा, वक्फे वक्फे कुछ टाइम फ्रेम लगेगा जिसमें ये कलर आएगा। Add the contents of the beaker to a conical flask and start timer immediately. इस सारे को कहते हैं कॉनिकल फ्लास्क में डालो और टाइमर चला दो। स्टॉप द टाइमर व्हेन द स्टार्च इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन। वही जो ब्लू ब्लैक कलर बना है, जो ही बने आप उस वक्त इसको टाइमर को बंद कर दें, आपके पास टाइम आ जाएगा। The student carried out further 6 experiment by repeating step 1 to 7 using the volume shown in the table। ये उसने सारे काम किए हैं, ये सारे काम स्टूडेंट ने कर लिए और इसके में उसका ये टाइम आ गया। फिर देखें स्टेट हाउ द स्टूडेंट कुड इम्प्रूव द रिलायबिलिटी ऑफ द एक्सपेरिमेंट। देखिए किसी भी एक्सपेरिमेंट को आप वेल रिलायबल करना चाहते हैं तो आप उसको रिपीट करें। रेपिटेशन में जो एरर होता है वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल रिपीट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, तो ओवरऑल उसका इफेक्ट कम हो जाता है एवरेज लेने पे। एवरेज लें, वैल्यूज का रिपीट करें। स्टेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन द एक्सपेरिमेंट। देखिए वॉल्यूम कितना लिया गया, वॉल्यूम की बेस पे ये बात आ रही है, और जितनी कंसंट्रेशन आयोडाइड की कम थी उतना टाइम ज्यादा सेकंड्स लगे, कंसंट्रेशन बढ़ाते गए टाइम कम होता गया। इस जगह पे कुछ थोड़ा सा मुझे ऑड फीलिंग दे रहा है। पोटेशियम आयोडाइड, आयोडीन बहुत ज्यादा हो गई है और ये टाइम ज्यादा लगा है। इसको चेक करते हैं क्या मसला हुआ, और ये 25 पे भी टाइम ज्यादा लगा है। इंडिकेटर आपने 2 cm³ डाला है। ओवरऑल टोटल वॉल्यूम हर एक्सपेरिमेंट में ये जो टोटल है वो सेम रखा जा रहा है। यहाँ वॉल्यूम वाटर बहुत कम लिया गया, डाइल्यूशन नहीं की गया। देखते हैं क्या चीज सामने आती है। डेटा को तो मैंने सामने रख लिया, कुछ चीजें जहन में बनाने की कोशिश की है। In experiment 5, the starch indicator changed color immediately on adding hydrogen peroxide. The student realized an error has been made. Suggest which step was missed. देखो उसने यहाँ हम जो बात कर रहे थे पीछे कि थायोसल्फेट ने आयोडीन को कंज्यूम, थायोसल्फेट ही नहीं डाला तो आयोडीन का आयोडीन ही रह गया, उसने इमीडिएट कलर चेंज देना है। और थायोसल्फेट ना डालने का मतलब है ये स्टेप 4 मिस कर गया, स्टेप 4 स्टूडेंट मिस कर गया। नेक्स्ट आज द रेट इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड एज दिस। ये पावर जो है ऑर्डर को डिफाइन करती है। आयोडीन इज प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ दिस। ये जितना वॉल्यूम आपने लिया है उसको आप कंसंट्रेशन कंसिडर कर लें आयोडाइड की। एन ऑर्डर को डिफाइन कर रहा है, जो ऊपर पावर लगी हुई है। रेट इज प्रोपोर्शनल टू दिस, रेट होता है पर यूनिट टाइम, ये 1/t लिख दिया। और लॉग रेट इक्वल्स टू लॉग k प्लस दिस। ये n जो है ये आपका वो बन गया ग्रेडियंट, और बाकी ये दो चीजें हमें ग्राफ में लेके जा रहा है, ग्राफ के ऊपर वर्किंग करवाना चाह रहा है। यूज द रिजल्ट्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट इन C to complete table 2.2. V is the volume of potassium iodide and T is the time taken for the color to change. Give all values to 3 significant figures. The results for experiment 5 should not be used. इसको कहता है यूज ना करें, बाकियों के ऊपर वर्किंग करवाइए। लेकिन log of v, इसकी लॉगरिथमिक वैल्यूज ले लें और log of 1/t इसका रेसिप्रोकल लेके उसका log ले लें। ये हमारे पास आंसर आ गए। कैलकुलेटर वर्क करवाया है, ये इजी है, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे उसने किया है प्लॉट
a graph on the grid to show the relationship between log V and log of this. Use a cross to plot each data point. Draw a line of best fit. उससे आपके पास ये best fit line आ जाएगी. ये points हमने लिए हैं, उनमें से गुजरती हुई एक line बना ली. ये आपकी, ये मुझे ज्यादा इनामलेस पॉइंट लग रहा है ये वाला. बाकी ये पॉइंट्स आपके आ गए. बेस्ट फिट लाइन का कहा तो बेस्ट फिट लाइन कोशिश करते हैं कि एवरेज में से गुजर जाए. A timing error caused the most anomalous point on the graph. ये कोई टाइम चलाने या रोकने में देर हुई है. Circle this point and explain the error in timing which led to this point. ये V log जो है at 1.1 यहाँ पर है, ये जिससे आपका ये रेसिप्रोकल वैल्यू यानी नीचे वाली वैल्यू अगर बड़ी हो जाए तो उसका इनवर्स लॉग छोटा आना चाहिए. चेक कर लेते हैं, बल्कि चेक ही कर लेते हैं. ये देखिए मेरे पास ये देखें जितना आपका ये टाइम से आता है उतना नेगेटिव में लॉग इनवर्स बढ़ा रहा है. टाइम से आता है, ये टाइम कम होता जा रहा है, ये वैल्यू भी कम होती जा रही है. तो इसका मतलब है कि यहाँ टाइम ज़्यादा ले लिया उसने, डिले कर गया, तभी ये वैल्यू माइनस में नहीं, टाइम कम आया. ये देखें ना, ये नीचे वाली वैल्यूज बढ़ी हैं, ये टाइम कम आया, जल्दी उसने टाइम नोट कर लिया, ये जल्दी उसमें वो बन गया है आपका ब्लू ब्लैक कलर बन गया. और लास्ट पे कह रहा है कि यूज योर ग्राफ टू डिटरमिन द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन. उसमें आप कोई से पॉइंट्स ले लें अपने ग्राफ लाइन से और उसका फिर ग्रेडियंट वर्कआउट कर लें. ये मेरे पास ग्रेडियंट आया. यहाँ MS तो बोल रही है कि 1.1 आंसर आना चाहिए, लेकिन मैंने अपने हिसाब से आंसर लिया है. आप इस ग्राफ लाइन को जब अपने तौर पे ड्रा करें तो ये ऊपर नीचे करेंगे तो उससे आपके पास वैल्यू डिफरेंट आ सकती है. हर एक की अपनी वैल्यू आनी, क्योंकि ग्राफ की बेस्ट फिट लाइन पे आंसर आना है. आई होप कि यहाँ पे नंबर्स जो हैं आपके ग्राफ की बेस पे आने चाहिए. द टोटल परसेंटेज एरर फॉर द मेजरमेंट is determined to be this. ये percentage error आ रहा है. The true order of the reaction is 1. Order 1 होना चाहिए बिल्कुल exact value में. तो अब आप इसको चेक कर लें. यूज दिस एंड योर ग्रेडियंट फ्रॉम, तो ये ग्रेडियंट मेरे पास है फॉर टू डिटरमिन वेदर द एरर ऑफ द एक्सपेरिमेंट could be accounted for the error for the measurement or is caused by the other factors. देखिए मेरे पास my value -1 ओवर ये वैल्यू, ये देखिए ये आ रहा है ना, तो इंटू 100 के ये 26% आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है. और तकरीबन 10% की रेंज के अंदर अंदर आ जाए तो हम कहते हैं कि ठीक है, फिर तो कोई एक्सपेरिमेंटल एरर आया. लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो इसमें एरर को हमारे सामने ला रहे हैं. आप इनको देखिएगा, कोई आपके पास अच्छी बात हो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि सर यहाँ इस तरह की थिंकिंग कर लें, इसको आप करें. थैंक यू वेरी मच जी. अल्लाह हाफ़िज़.